दोस्तों, अगर किसी बीजेपी एमएलए को आपका फेस पसंद नहीं है, अगर वो प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट में ये कहता है कि मुझे इन लोगों का फेस पसंद नहीं है, 3 या 4 दिन के बाद जो सिस्टम है वो आपके घर पे पहुंचेगा और आपका घर गिरा देगा। या अगर कोई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से सवाल पूछेगा तो अगले ही दिन आपका घर या आपका कोई भी बिजनेस होगा उसको बंद किया जाएगा। आप सब दोस्तों ने देख लिया कि सिद्रा में किस कदर जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं उनके घर गिराए गए, कोई नोटिस नहीं दी गई और सुबह के समय आते हैं, अचानक घर गिरा के चले जाते हैं। उसके बाद आपने देख लिया जो जावेद राना जो जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो वहां पहुंचता है और कहता है कि मैं इंक्वायरी बिठा दूंगा। फॉरेस्ट मिनिस्टर को पता नहीं है कि किस कदर घर तोड़े जा रहे हैं, किस कदर वो फॉरेस्ट लैंड पे वहां पे लोग बसते हैं। वहां पर गरीब लोग बसते थे और गुजर कम्युनिटी के लोग वहां पर बसते थे, लेकिन सिस्टम आ गया, उनके घर गिरा दिया। हमें ये देखना है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमें होती है तो सिस्टम दूर दूर तक नजर नहीं आता है, लेकिन अगर घर गिराने की बारी हो या गरीबों के साथ जुल्म करने की बारी आती है तो ये जुल्म भरपूर करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के बंदे भी आते हैं, सेंटर के बंदे भी आते हैं और कहते हैं कि हमें ये पता नहीं था। अगर पता नहीं है तो घर गिरा कौन रहा है? इससे पहले भी जम्मू में अरफाज डैंग का घर गिराया गया, उसके बाद वहां पर एमएलएज आए, बीजेपी के भी आए, एनसी के भी आए और पता ही नहीं चला कि घर गिराने वाला कौन था। और इंक्वायरी जो बिठाई गई थी, उन इंक्वायरीज का एक्शन हुआ क्या, कौन था, किसने घर गिराया, कुछ भी पता नहीं है। अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर किस कदर पिसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है, जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है वो तहस नहस पड़ा हुआ है, कोई भी जिम्मेदारी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सीएम साइकिल पर घूमता है, बड़े बड़े पार्कों में जाता है। बीजेपी के एमएलएज कहते हैं कि पावर उनके हाथ में और एनसी के एमएलएज कहते हैं कि पावर बीजेपी के हाथ में, और जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो पिसते जा रहे हैं। तो ये सिद्रा में वाक़ा पेश आया है गुजर कम्युनिटी के साथ, जो देशभक्त कम्युनिटी है उनके घर गिराए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से, जो आप वादे करते हैं कि गुजर कम्युनिटी के लिए हम खड़े हैं, या जो रविंदर राणा कहता था कि जित जित गुजर की बकरी लंग गई वो एरिया गुजर का है, तो यही हो रहा है इस वक्त गुजर कम्युनिटी के साथ कि गुजर कम्युनिटी के घर गिराए जा रहे हैं। और जो विक्रम रंधावा बीजेपी का एमएलए है वो प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट में ये कहता है कि हमें इनका फेस पसंद नहीं है। और आप देखिए कि अगर किसी बीजेपी वाले को किसी का फेस पसंद नहीं है या किसी गुजर कम्युनिटी का फेस पसंद नहीं है तो वो बस्ती उजाड़ देता है पूरा सिस्टम। इतनी पावर इस वक्त बीजेपी के हाथ में। अफसोस होता है कि हमारा जम्मू कश्मीर किस कदर तबाही व बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमें डेवलपमेंट चाहिए थी, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार चाहिए था, लेकिन तमाशा हो रहा है जम्मू कश्मीर में कोई किसी का सुनता ही नहीं है, न कोई किसी के साथ है। तानाशाही, अफसरशाही उरूज पे है। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक बात कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट दूसरी बात कर रही है। कौन सी गेम जम्मू कश्मीर के साथ चल रही है ये अभी तक हमें पता नहीं चला।